हेलो चेंज मेकर्स, नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश रत्न अंशुमान सिंह आज इस टेडक्स परिचौक के मंच से आपके सामने एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है इंडिया नीड्स ग्रेजुएटप्रेन्योर्स नॉट ग्रेजुएट्स। आज के जो कार्यक्रम का थीम है वो है 0 to 1। अगर इसको मैं अपने शब्दों में बताऊं आपको, यह एक सफर है शून्य से शिखर तक का, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम एस्पायर टू इंस्पायर। यह इतना बड़ा विषय है कि एक बहुत ही फेमस ऑथर पीटर थ्रिल साहब ने इस पर एक बुक लिख दी है, 0 to 1। 0 to 1 मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ 0 to 1 ही समझता है। बहुत साल से मैं टेड को फॉलो करता रहा, टेड के वीडियोज को देखता था, इंस्पायर होता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस मंच पर आकर अपनी जर्नी आपसे साझा करूंगा। आगे के कुछ मिनट तक मैं आपके साथ हूं। मैं क्या बोलने वाला हूं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जर्नी आपको इंस्पायर करे। आई एम जस्ट 24 ईयर ओल्ड। आई एम स्टार्टअप मेंटर, बिजनेस कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन। अब तक पिछले 2 वर्षों में लगभग 50+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाकर वहां के बच्चों से एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट पर बात की है और लगभग 15,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं। अलग अलग राष्ट्रीय व प्रादेशिक सरकारों के द्वारा अब तक लगभग 100 से ज्यादा सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान समय में मैं अवैतनिक पद पर उत्तर प्रदेश के 7 इंजीनियरिंग कॉलेज में मेंटर हूं स्टार्टअप इनोवेशन सेल का। एक मिशन पर निकला हूं। मेरा मिशन सिर्फ इतना सा है कि मुझे 2025 तक 1 लाख ग्रेजुएट्स को ग्रेजुएटप्रेन्योर बनाना है। नाउ आई अगेन बैक टू माय स्टोरी। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के एक छोटे से कस्बे में हुआ। गांव कैसा था उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सन 2019 में हमारे यहां पर पहला इलेक्ट्रिक पोल गड़ा। मतलब मैं बोल सकता हूं मोस्ट रूरल गांव में से मेरा एक गांव था। माताजी पिताजी थोड़ा पढ़े लिखे थे, उनको लगा कि मुझे मेरे बच्चे को आगे भेजना चाहिए। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के लिए मैं बांगरमो कस्बे आ गया और आगे क्या करना है मैं ब्लैंक था। जिससे भी सजेशन ले रहा था सब अपने अपने विचार विमर्श कर रहे थे कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इंटरमीडिएट के बाद करना क्या है। किसी ने सजेस्ट किया कि इंजीनियरिंग बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आप इंजीनियरिंग कर लीजिए। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इंजीनियरिंग की कोचिंग करनी पड़ती है। और भारत में इंजीनियरिंग की कोचिंग के जो सबसे ज्यादा जो 2 जगह हैं कोचिंग करने के लिए, पहला है राजस्थान का कोटा और दूसरा नाम जो है वो कानपुर का काकादेव कोचिंग मंडी है। मैं भी आ गया काकादेव कोचिंग मंडी। पढ़ने में अच्छा था, लगा मैं आईआईटी क्रैक कर दूंगा। लेकिन 6 महीने बाद समझ आने लगा था कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। हुआ भी वैसा ही। रिजल्ट आया, मैं अच्छी रैंक नहीं ला पाया। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और फिर लोग अपने अपने व्यूज देने लगे कि इंजीनियरिंग से कुछ नहीं होता। एन नंबर ऑफ इंजीनियर्स सड़कों पे भटक रहे हैं। क्योंकि मैं तो उस एक रूरल सेक्टर से आया था। वहां पर जब आप ऐसी जगह से निकल कर आते हो तो एन नंबर ऑफ लोगों की नजरें आपके ऊपर होती हैं। तब आप सिर्फ अपने फैमिली के लिए काम नहीं करते हो, तब आप काम करते हो उस इलाके के लिए, उस क्षेत्र के लिए। तो मुझे लगा मैं क्या करूंगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का हौसला हो आप। मैं आ गया, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया
और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुई। कुछ फ्रेंड लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया, एक स्टार्टअप शुरू किया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उसको मैंने बतौर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ज्वाइन किया इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। जब मैंने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ज्वाइन किया तो आइडिया बहुत अच्छा था। उस समय 2016 में नई सरकार का गठन हुआ, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में स्टार्टअप इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर में बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा था। लोगों को लगने लगा था कि इस सेक्टर में काम किया जा सकता है। स्वदेशी अपनाओ बहुत तेजी से चल रहा था। हमारा आइडिया भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ था। हम उस आइडिया को लेकर कॉलेजेस विजिट करने लगे, वहां पर पिच करने लगे। आइडिया को लेकर जब कॉलेज पिच करने लगे, कॉलेजेस में जाकर पिच करने लगे, तो तमाम अवार्ड एंड रिवॉर्ड हमारे नाम आए। अपने कॉलेज से ज्यादा मैंने दूसरे कॉलेजेस में टाइम स्पेंड किया एंड आई कैन से कि उस एक साल में उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रहा होगा जहां पर हमने पार्टिसिपेट ना किया हो। सिर्फ पार्टिसिपेट करना ही उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि वहां पर जो टॉप 3 विनर्स हों उसमें अपना नाम लाना है। लेकिन एक साल बाद समझ आने लगा था कि सिर्फ अवार्ड एंड रिवॉर्ड से कुछ नहीं होने वाला। फंडिंग इज द मेन इशू। क्या किया जाए? एज भी इतनी नहीं थी, टीम बॉन्डिंग कम थी, और उस स्टेज में काफी बार ऐसा होता है कि आपको स्टार्टअप छोड़ना पड़ता है। मेरे साथ भी वैसा हुआ। लेकिन शुरुआत से ही मैं जो था, मैं थोड़ा सा क्रिएटिव रहा। मैंने हमेशा कोशिश करी, आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। एक विषय में आपको महारत हासिल करनी है और बाकी विषयों में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये चीज मेरे काफी काम आई। तमाम स्टार्टअप्स के साथ काम किया और देखा कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा स्पेस है जहां पर बहुत सारे बच्चे अभी भी इस समस्या से परेशान है कि आखिर करना क्या है। अगर मैं उस कॉलेज के बच्चे की बात करूं जो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है या ग्रेजुएट है, तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन चलता है कि आई एम स्टिल इन कॉलेज, कैन आई स्टार्ट माय ओन वेंचर? क्वेश्चन मार्क। आई एम स्टिल इन कॉलेज, कैन आई स्टार्ट माय ओन वेंचर? और इस क्वेश्चन मार्क के समाधान के लिए वो आगे 4 साल तक भटकता रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि क्या वो अपना स्टार्टअप चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। कुछ कॉलेजेस सपोर्ट करते हैं, कुछ कॉलेज सपोर्ट नहीं करते, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फंडिंग प्रॉब्लम, बुलिंग करते हैं फ्रेंड। फाइनल ईयर के बाद उसका स्टार्टअप वहीं से खत्म हो जाता है। मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने इनिशिएटिव शुरू किया 2017 में, स्टार्टअप मित्र कॉन्क्लेव। यह इनिशिएटिव था, एक 1 डे का अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें मैं कॉलेजेस में जा रहा था, बच्चों को ट्रेंड कर रहा था, उनसे बात कर रहा था एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट पर। पहला इवेंट हमने उत्तर प्रदेश के अमेठी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में किया 2017 में। बहुत अच्छा फीडबैक आया। कहा भी जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो जाती तो आधा काम संपन्न हो जाता है। एक इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट करते करते एक साल हमने इवेंट किए और उत्तर प्रदेश के 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस टैप किए और लगभग 15,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेंड किया। हम बात करते थे उनकी समस्या पे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या होती थी कि आई एम स्टिल इन कॉलेज, कैन आई स्टार्ट माय ओन वेंचर? हम उनसे बोलते थे यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा, यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा। क्योंकि अगर मैं बात करता बिजनेस शुरू करने की, तो अगर मैं यही बात करता 1996 2000 के आसपास की, तो हो सकता है ये बहुत टफ काम होता था। बट नाउ यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी सुपर 30, किस किसने देखी? प्लीज रेज योर हैंड। उसमें ऋतिक रोशन जी बहुत प्यारी सी लाइन बोलते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह बनेगा जो हकदार होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा। रईस मूवी आई, शाहरुख खान जी ने बहुत प्यारी सी लाइन बोली कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, ऐसा अम्मी जान कहा करती थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे सोसाइटी में इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप कोई एक प्रॉब्लम देख लीजिए, उसको उठाइए, देखिए क्या क्या उसका सोल्यूशन है। मैं उन सभी ग्रेजुएट पेन्योर से आज इस परिचौक के मंच से अपील करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि आज इंडिया के अंदर लगभग 10 लाख ग्रेजुएट्स पर ईयर जनरेट हो रहे हैं।
निकल रहे हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, उसमें से सिर्फ एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 40% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने मन के मुताबिक नौकरी मिल रही है, जॉब मिल रही है। बाकी रिमेनिंग 60% यानी 6 लाख लोग, वो क्या कर रहे हैं? उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनके मन के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली प्रेशर की वजह से नौकरी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर इसमें से सिर्फ 10,000 लोग ये सोच लें कि हमें अपना वेंचर शुरू करना है, तो शायद वो रिमेनिंग 5,90,000 लोगों को अपने साथ एसोसिएट करके उन सबका भला कर सकते हैं। बट हाँ, समस्या आएगी बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं, लेकिन एक खड़ा भी होता है। हमेशा याद रखिएगा, एम्पायर्स आर नॉट बिल्ड इन अ सिंगल डे। साम्राज्य एक दिन में खड़ा नहीं होता है। आप एक गोल बनाइए। उन सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा कि आप एक गोल बनाइए, बिकॉज अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ वेस्ट। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, देन यू आर प्लानिंग टू फेल। समस्या देखिए क्या है, समस्या का समाधान आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपके पास रिसोर्सेस कौन कौन से हैं? जो भी रिसोर्सेस हैं आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर डालेगा। एक बहुत प्यारी सी लाइन है, रियल एंटरप्रेन्योर वर्सेस फेक एंटरप्रेन्योर। ये फेक एंटरप्रेन्योर वर्ड थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन क्या है, इस सेक्टर में जैसे जैसे काम हो रहा है तो उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वो कॉलेज के बच्चे, बहुत सारे लोगों को देखकर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। मैं उनसे वैसे अनुरोध करना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। आपको 9 से 5 का काम छोड़कर 24/7 काम करने के लिए खड़े रहना होगा। आप अपने अंदर नई नई स्किल्स को बिल्ड करिए, नई नई चीजों को बिल्ड करिए। आप स्किल्स पे काम करिए। आप स्किल्स पर जब काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। लगातार सीखते रहिए, क्योंकि अब वो जमाना है जब आप किस्मत से अभिषेक बन सकते हैं लेकिन अमिताभ नहीं बन सकते। आपको अगर काम करना है तो अगर आपको कुएं से पानी निकालना है कुआं खोदकर, तो आपको लगातार एक ही जगह पर 100 फुट का गड्ढा खोदना होगा। मतलब कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप प्रॉब्लम देखिए, समस्या देखिए, समस्या का समाधान करिए। मैंने आपसे पहले ही बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन, बट यू आर बोर्न इन द बेस्ट एरा। कोविड-19 के दौर में हैं हम लोग। एक ऐसी आपदा, एक ऐसी वैश्विक आपदा जिसके बारे में हमको पता नहीं था। हम बिल्कुल अनअवेयर थे, लेकिन हमेशा आपदा जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है, समस्या समाधान की जननी होती है। बहुत सारे लोगों ने इस आपदा को वरदान के तौर पर लिया, काम किया। मैं बोल सकता हूं इट्स बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया तो आप शुरू करिए। मैं उन सभी बच्चों से इस मंच से बोलना चाहूंगा कि आप अपने अंदर सिर्फ एक स्किल लाइए, क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी के लिए मैं आपसे 5 बातें बोलूंगा, आप याद रखिएगा। पहली बात, आपको लिसनिंग स्किल लानी पड़ेगी। अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं तो आपको लिसनिंग स्किल लानी पड़ेगी अपने अंदर। लिसनिंग मतलब सुनना, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमें सुनना भी है। और अगर मैं बोलने की बात करूं तो जरूरी नहीं कि हम इंग्लिश में बोलें, हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं। और अगर मैं सुनने की बात करूं तो हमेशा 1/5 रूल अप्लाई करिए। 1 मिनट बोलिए और 5 मिनट सुनिए। क्रिएटिव बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है। आप रासा टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। रासा मतलब आपसे कोई बात कर रहा है, सबसे पहले आप चीजों को रिसीव करिए, अप्रिशिएट करिए, समराइज करिए, फिर उससे पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई बच्चा आता है, घर का छोटा, आपसे पूछता है कि भैया 20 + 25 कितना होता है।
आप उस पर चिल्लाइए नहीं। हो सकता है कि आप उसको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो आपके लिए वो समस्या छोटी है, लेकिन उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले आप देखिए, आप रिसीव करिए कि वो बोल क्या रहा है, अप्रिशिएट करिए, अच्छा इतना कर लिया, आगे मैं बताता हूँ। समराइज करिए, अच्छा ये पूछ रहे हो, देन उससे आस्क करिए ऐसे ऐसे होगा। दूसरी स्किल जो हमें बिल्ड करना है क्रिएटिव बनने के लिए वो है ऑब्जर्वेशन स्किल। हमें देख के सीखना है। मैं यहाँ पर इवेंट में आया, हमसे पहले बहुत सारे स्पीकर्स ने, क्योंकि सभी हमसे श्रेष्ठ थे, सब हमसे श्रेष्ठतम हैं और सब ने कहीं ना कहीं श्रेष्ठ कार्य किए हैं जो आज इस मंच पर आए हुए हैं। सबने, सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा। सीखने का मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। अगर मैं बात करूंगा जापान की, जापान में हमें बात करने के लिए, हमें बातचीत करने के लिए लेटर्स की जरूरत नहीं होती है। जापान में एक बच्चे को शुरुआत में बातचीत करने के लिए बचपन में लगभग 30,000 सिंबल्स को सीखना होता है। हमारे यहां पर हिंदी वर्णमाला में 52 लेटर्स हैं एंड इंग्लिश में 26 हैं। यानी कि वो बच्चा पहले ही क्रिएटिव हो गया, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल आ गई, वो सीखने लगा। थर्ड स्किल जो बहुत जरूरी है, नेटवर्किंग स्किल। नेटवर्किंग स्किल पर काम करिए। एक बहुत रिनाउंड नेम है जिन्होंने बोला है, जिसको मैं भी फॉलो करता हूं, माई नेटवर्क इज माई नेटवर्थ। माई नेटवर्क इज माई नेटवर्थ। अपने नेटवर्क पे काम करिए। पर्सनल नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क। पर्सनल को बहुत छोटा रखिए, प्रोफेशनल को आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। कोशिश करिए कि कभी दोनों को मर्ज मत करिए। चौथी स्किल जो है वो है एक्सपेरिमेंटेशन स्किल। एक्सपेरिमेंट करते रहिए टाइम टाइम पे। अगर इंडिया या किसी अन्य देश ने एक्सपेरिमेंट किया होता तो शायद कोविड की वैक्सीन आज इंडिया में आ गई होती। हमें उन सारी आपदाओं के लिए पहले से तैयार रहना होगा। और जो पांचवा पॉइंट है क्रिएटिव बनने के लिए, वो है कि आपको फेल्योर को सहने की क्षमता को विकसित करना होगा। अगर आप इस जर्नी में आ रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएट से ग्रेजुएट बनने जा रहे हैं, तो आपको फेल्योर को सहना होगा और सहने की क्षमता को विकसित करना होगा। मैं अपनी लाइफ में 4G को फॉलो करता हूं। 4G को मानता हूं। पहला जी गॉड, दूसरा जी गोल, तीसरा जी ग्लोइंग एंड चौथा जी ग्रोइंग। हमें सिर्फ इतना करना है, स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे। हमें और कुछ नहीं करना, हमें कोशिश ये करना है डेली कुछ ना कुछ सीखें, स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप काम करिए। गीता के अध्याय 2 में उनका जो 47वां श्लोक है, श्री कृष्ण जी ने बहुत साफ बोला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करें, फल की इच्छा मत करें। आप अगर कर्म करते रहेंगे तो आपको निष्कर्ष उसका परिणाम मिलेगा। आखिरी में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक लाइन से कंक्लूड करना चाहूंगा अपने आप को, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर वी एक्सपायर। थैंक यू ऑल।